जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति के विकास के विषय में। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र अर्थात दायरा के विषय में बता दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया था। अगर जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। पेपर फर्स्ट क्लासेस के भी प्लेलिस्ट है, पेपर फोर क्लासेस की भी प्लेलिस्ट है। सिलेबस जो है एक ही वीडियो में आपके बताया गया है। पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का प्रैक्टिकल का भी बताया गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगर आपको नहीं पता है सिलेबस अच्छे से तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर की सभी पेपर की, पॉलिटिकल साइंस की आपको जो है सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रिंटेड फॉर्म में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पर जुड़े हैं, चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी समस्या, कोई भी डाउट किसी पॉइंट में रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के विकास के विषय में। तुलनात्मक राजनीति का विकास किस कालक्रम में हुआ, किस कालक्रम में हुआ और किस काल में किस विद्वान ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना योगदान दिया है। मुख्य मुख्य बिंदु आपको बताया जाएगा। बहुत ही जल्द आपका पेपर है, जिससे जल्द ही जल्द आपकी क्लासेस जो है समाप्त हो सकें। आपके 4 पेपर हैं, चारों के सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिए। दोस्तों के पास वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, एक लाइक अवश्य किया करिए वीडियो को। चलिए देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के विकास की अवस्थाओं के विषय में। तुलनात्मक राजनीति के विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि पहला है परंपरागत धारणा। तुलनात्मक राजनीति का ठोस आधार प्रदान करने में अरस्तू की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो कि हमने आपको पेपर फर्स्ट में बताया कि अरस्तू ने लगभग 158 संविधानों का तुलनात्मक विश्लेषण करके राजनीतिक अध्ययन को सुनिश्चित तथ्यों पर आधारित किया, और आनुभविक विश्लेषण का यह सर्वप्रथम प्रयोग था। इसीलिए अरस्तू को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही 158 देश के संविधानों को जो है पढ़ा था और तुलना करके उसके विषय में, शासन के विषय में, प्रशासन के विषय में उन्होंने लिखा हुआ था। तो तुलनात्मक राजनीति के जनक के विषय में कोई पूछे तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, वह थे अरस्तु, और इन्हें जनक भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, अरस्तु ने प्लेटो द्वारा प्रयुक्त निगमनात्मक पद्धति अर्थात डिडक्टिव मेथड को राजनीति शास्त्र में पर्याप्त नहीं मानकर आगमनात्मक पद्धति अर्थात इंडक्टिव मेथड पर बल दिया है। प्लेटो जो थे, इनके पूर्व जो कि अरस्तु के गुरु मान हैं, तो प्लेटो ने जो है राजनीति शास्त्र में अर्थात पॉलिटिकल साइंस में डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया हुआ था। उसे पर्याप्त नहीं मानकर जो अरस्तु हैं, उन्होंने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग पर बल दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरस्तु ने किस पद्धति पर बल दिया, आगमनात्मक, और प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति पर बल दिया हुआ था। उसके बाद आता है हमारा मैकियावेली तथा पुनर्जागरण काल। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अध्ययन पुनर्जागरण काल के राजनीतिक चिंतन से माना जाता है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस 1513 में जो कि उन्होंने लिखी, के अध्ययन से तुलनात्मक राजनीतिक अनुशासन की जानकारी प्राप्त होती है। जो कि मैकियावेली जो कि पुनर्जागरण काल के थे, तो राजनीतिक चिंतन जो है एक प्रकार से पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। मैकियावेली जो पुस्तक लिखे थे द प्रिंस 1513 में, उसमें जो है तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन की जानकारी मिलती है। धीरे धीरे कैसे उसका प्रयोग हुआ, हालांकि कोई एक व्यक्ति, एक विद्वान पूरा किसी भी चीज़ का विकास नहीं कर सकता है, तो काल क्रमानुसार अनेक विद्वानों ने अपना क्या क्या योगदान दिया, किस पुस्तक में क्या बातें बताई गई, मुख्य तथ्य आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। मैकियावेली ने प्रिंस को परामर्श देने के लिए विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और शासकों के कार्यों का अध्ययन किया, उनकी परस्पर तुलना पर निष्कर्ष निकाले। मैकियावेली द्वारा प्रयुक्त पद्धतियाँ जो हैं तुलनात्मक अध्ययनों की पृष्ठभूमि मानी जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा मॉन्टेस्क्यू तथा बुद्धिवाद का युग। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज जो कि 1748
1548 में तुलनात्मक पद्धति दिखाई पड़ती है। तुलनात्मक पद्धति 1500 उसमें जो है द प्रिंस लिखा हुआ था मैकियावेली में। उसके बाद जो है 1748 में मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में दिखाई देती है। इस युग में निम्नलिखित बिंदुओं पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया था। क्या क्या बिंदु थे? पहला था राजनीतिक व्यवस्थाओं का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रकरण उन्होंने बताया था। राजनीतिक व्यवस्था की समाज, अर्थव्यवस्था तथा परिवेश में संबद्धता को बताया था। राजनीतिक गत्यात्मकता के यांत्रिकी सिद्धांतों का प्रतिवेदन जो है उन्होंने बताया हुआ था। ये हो गया मॉन्टेस्क्यू तथा बुद्धिवाद का युग। मॉन्टेस्क्यू का जो यह द स्पिरिट ऑफ द लॉज है, इसमें मुख्य बिंदु ये दिए गए थे इस युग में। अगला आता है हमारा इतिहासवाद का युग। इस युग में तुलनात्मक पद्धति के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन नहीं मिला, किंतु इतिहासवाद जो कि वह मान्यता है जिसमें माना जाता है कि मानव का एक ही दिशा में क्रमिक सुव्यवस्थित एवं केवल आगे ही की ओर ही विकास हो रहा है। इतिहासवाद में क्या माना जाता है कि मानव जो है एक ही दिशा में क्रमिक और सुव्यवस्थित और आगे की ओर ही विकास कर रहा है। ऐसा किसका मान्यता था? यह मान्यता कैसी थी? इतिहासवाद की। तो इतिहासवाद जब आता है तो इसमें तुलनात्मक पद्धति के विकास को एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन नहीं मिलता है, किंतु इतिहासवाद के दार्शनिक चिंतकों द्वारा प्रतिपादित अवधारणाएं तुलनात्मक राजनीति में आधारभूत विश्लेषण बन गई थी। कार्ल मार्क्स के वर्ग की अवधारणा जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या का एक प्रमुख आधार बनी। इतिहासवाद की यह देन है कि अब तुलनात्मक अध्ययनों में विकास क्रम की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। इतिहासवाद ने ही तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों में सर्वव्यापी तथा सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति मोह उत्पन्न किया। उसके बाद आता है राजनीतिक विकासवाद का युग। राजनीतिक विकासवादियों ने राज्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास को समझाने के लिए जो तथ्य एकत्रित किए उनसे तुलनात्मक राजनीति को बहुत अधिक बल मिला था। जो कि राजनीतिक विकासवादी जो थे उन्होंने राज्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास को समझाने के लिए कुछ तथ्य एकत्रित किए, और वह जो तथ्य थे उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को एक प्रकार से बहुत अधिक बल दिया था। आगे हम देखेंगे उनके अध्ययन पाश्चात्य तथा गैर पाश्चात्य सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से संबंधित थे तथा उन्होंने कानूनी औपचारिक ढांचों के साथ ही साथ व्यवहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखा था। सन हेनरी मैन, एडवर्ड जंक्स, रॉबर्ट मॉरिसन, मैकाइवर और E.M. सैट ने राजनीतिक विकास के विविध कारकों का उल्लेख किया था। कौन कौन से कारकों का? जैसे प्रारंभिक राजनीतिक समाजशास्त्रियों की देन, जो एक प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्री प्रारंभिक थे, मतलब शुरुआती दौर में उनकी क्या देन रही है तुलनात्मक राजनीति के विकास में। राजनीतिक समाजशास्त्री तुलनात्मक राजनीति को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक रहे थे। कौन? तुलनात्मक जो समाजशास्त्री थे एक प्रकार से राजनीतिक, वह इसमें सहायक रहे थे। जैसे कि मैक्स वेबर, पेरेटो, मिशेल्स, मोस्का ने मुख्य रूप से अपना अध्ययन राज्य तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने सभी प्रकार की राजनीति प्रक्रियाओं, राजनीतिक दलों व अन्य गैर राजनीतिक समूहों तथा संस्थाओं की संरचना को तुलनात्मक विश्लेषण में सम्मिलित किया, और इन सब पर परिवेश का प्रभाव जो है स्वीकार्य रहा था। जैसे कि जो उस समय के विद्वान थे उन्होंने उससे पहले जो समय था उस समय जो है केवल और केवल अध्ययन वह सीमित रखते थे, अपना अध्ययन जो है मुख्य रूप से सीमित रखते थे लेकिन उसके सरकार के विषय में। लेकिन उसके बाद यह जो काल आया उसमें उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं पर भी अध्ययन किया, राजनीतिक दलों पर, गैर राजनीतिक समूहों पर और संस्थाओं की संरचना पर। जो कि तुलनात्मक राजनीति की अब परिभाषा आप देखेंगे तो उसमें विभिन्न संगठनों, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह गैर सरकारी हो, संगठन हो, सभी का अध्ययन जो है तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के 3 प्रमुख बिंदुओं, अवधारणा संबंधी, पद्धति संबंधी और सिद्धांत संबंधी पर विस्तृत प्रकाश डाला था। कौन कौन से? अवधारणा संबंधी, पद्धति संबंधी एवं सिद्धांत संबंधी पर विस्तृत विकास उन्होंने प्रकाश डाला था। इस अध्ययन को नए दृष्टिकोण को प्रदान किए थे। अब आता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। उसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति में क्या विकास हुए?
तुलनात्मक राजनीति में युद्धोपरांत अर्थात कौन सा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो आया उसके बाद जो है क्या विकास हुए। तुलनात्मक राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकास जो है निम्नलिखित रूप में है। पहला है तुलनात्मक राजनीति का आणविक क्षेत्र विस्तार हुआ, वैज्ञानिक परिशुद्धता पर विशेष बल दिया गया, राजनीति के सामाजिक परिवेश पर बल दिया गया, तुलनात्मक विश्लेषणों में नई विधियां, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, व्यवस्थात्मक, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास आदि का प्रयोग किया गया, गैर पाश्चात्य व्यवस्थाओं का अध्ययन उसमें बढ़ गया। अब इस समय तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान अवस्था क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है नवोदित राज्यों के संदर्भ में प्रथम अध्ययन तुलनात्मक न होकर नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के आंतरिक संगठनों पर प्रकाश डालने वाले रहे हैं। यद्यपि उन्होंने द्वितीय चरण के अध्ययनों को तुलनात्मक बनाने में सहयोग अवश्य किया है। विकासशील राज्यों की कुछ प्रवृत्तियां जैसे कि राष्ट्रवाद की उभरती शक्ति, शासन शक्ति की वैधता, उपव्यवस्थाओं का प्रभाव, सेना का आधिपत्य, परिमाणात्मक तथ्यों तथा नई आणविक प्रविधियों का प्रयोग अब तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण का नवीनतम क्षेत्र तथा आकर्षण केंद्र जो है वह बन गई है। राष्ट्रवाद और आपको ये सभी चैप्टर्स नेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में जो है सिलेबस आपको बताया ही गया है। विकासशील राज्यों के उदय से तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र विस्तृत हुआ है और विचार क्षेत्र अधिक व्यापक हुए हैं। इसके संबंधित कुछ बुक्स हैं जैसे कि आपको याद रखने चाहिए। एंशिएंट लॉ 1861 में, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1874 में, जो कि सर हेनरी मैन ने दोनों लिखा हुआ है। अगली है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स और द स्टेट ऑफ द नेशन 1909 में, जो कि एडवर्ड जेंक्स ने लिखा है। द मॉडर्न स्टेट 1926 में मैकाइवर ने और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक प्रीफेस 1938 में E.M. सेट ने लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर था यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी आएगा। चैनल पर बने रहें, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो लाइक करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहाँ पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स दिए जाते हैं। आपको कोई भी डाउट हो पूरा लेक्चर देखने के बाद कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।